इवन रियो फर्डिनांड बेटर लगता है सर्जियो रामोस से मेरे Joao Neves is better than Vitinha. And Pedri is more important for Barca than Lamine Yamal. Wow. This is unpopular opinions by Dev. एंड अभिनव एंड कैमरे के पीछे से जो आप आवाज सुनने वाले हो वो है मेरी बहन अपूर्वा शर्मा की. Let's go. लेट्स गो. On the opinions that you gave me. Alright. Okay. So let's start with Abhinav's first unpopular opinion. Ramos is not even top 5 defenders of all time in terms of defensive abilities. I'm ready to die on that hill. Firstly, I think I need to clarify that when I say he is not top 5 defenders of all time in terms of defensive ability, I mean defensive ability. I mean, yes, he was a great captain for Real Madrid and he won it all. But when it comes to pure footballing skills, pure defensive skills, I think Sergio Ramos does not stand in the Hall of Fame. I think there are much better centre backs out there who have, or defenders in general, who have changed the way centre backs play, or who have controlled the whole games by just being a centre back and were better defensively in stopping players, tackles and all that. Sergio Ramos was more of a psychological player. He used to play games and he used to poke and get into the attacker's brain. But in terms of defensive ability, I think there are other centre backs like there was Beckenbauer. He controlled the whole game just by being there as a centre back, which was unheard of before that. And I think there were other like Nesta at his peak. He was like absolutely bonkers. Baresi and Maldini, if you count him as a centre back. He did play as a centre back for a long time, and he was defensively much better. Obviously, I personally like John Terry even more than Ramos. I know it's a very hot take, but that is what it is. क्या भाई No, क्या? but I don't agree with you because ये ऐसे प्लेयर्स हैं बाकी सारे जो अपने ज़माने में अपने वक्त में बहुत ही बड़े प्लेयर्स थे. आई कम्प्लीटली एग्री विद यू दैट. बट ये फैक्ट है कि रामोस खेला किसके साथ. रामोस ने डिफेंडिंग किसके सामने करी. ही वॉज अगेंस्ट लियोनेल मेसी. Yeah. He was against Luis Suarez. Bro, He was against Neymar Jr. तो उसको फिजिकल होना भी था. मोरिनियो के अंदर था जहाँ पे उसका गेम ही ऐसा कि हाँ भाई तुम एल क्लासिको है, तुम तोड़ दो भाई. मेसी के तुम हाथ पे स्टड्स मार दो, मेसी को तुम पोक करो, तुम पोनी मार दो. ही वॉज विद पेपे एंड विद स्पेन के साथ भी अगर हम देखें तो वहाँ पे उसका गेम शिफ्ट. वहाँ पे वो इतना फिजिकली इतना रफ नहीं खेला. but स्पेनिश टीम का कंट्रोल ऐसा था 2010 वर्ल्ड कप. बट स्पेन के साथ भी आई बिलीव डिफेंसिव एबिलिटी में जिन प्लेयर्स के मैंने नाम लिए उनसे सर्जियो रामोस हमेशा पीछे रहेगा. मैं तो ये भी कहूँगा कि प्योरली डिफेंसिव एबिलिटी पे तुम कह सकते हो कि वर्जिल वैन डाइक एक बेटर डिफेंडर है देन रामोस. प्योरली डिफेंसिव एबिलिटी पे जो तू बोल रहा है वो उसमें बहुत चीज़ें काउंट होती है. एज इन सर्जियो रामोस एक बहुत अच्छा कैप्टन था, आई वुड एग्री विद दैट. पर कभी भी वो डिफेंसिवली इतना स्ट्रांग नहीं था. पोजीशंस पढ़ना स्ट्राइकर्स की और क्या बोलते हैं राइट टाइम पे राइट टैकल्स मारना. इतने रेड कार्ड्स है सर्जियो रामोस के पास, इतने ज़्यादा रेड कार्ड्स. मेरे हिसाब से इन अ फ्यू गेम्स टैक्टिकल रेड कार्ड समझ आते हैं, पर ज्यादातर गेम्स में जिसमें उसको रेड कार्ड मिले, टेम्पर्ड भी था वो, उस वजह से उसके ज्यादातर जिन गेम्स में उसे रेड कार्ड शॉर्ट टेम्पर की वजह से उसके रेड कार्ड ज्यादा है. मेरा ये कहना है कि जो रेड कार्ड्स उसको मिले वो टीम को कहीं ना कहीं हर्ट ही करा उन्होंने एट द एंड ऑफ द डे. तो आई डोंट थिंक कि ही इज टॉप 5 सेंटर बैक ऑफ ऑल टाइम एंड आई माइट गेट अ लॉट ऑफ हेट फॉर दैट. नेम मी टॉप 5 डिफेंडर्स. तो इवन रियो फर्डिनांड बेटर लगता है सर्जियो रामोस से. मेरे को माल्दीनी बेटर लगता है सर्जियो रामोस से. मेरे को नेस्टा बेटर लगता है सर्जियो रामोस से. बरेसी बेटर डिफेंडर है. फेयर इनफ इफ यू थिंक इन दैट वे. आर्ग्यू नहीं कर सकता भाई, बड़ा भाई ये पीट देगा. चलो बढ़ते हैं दूसरे. लेट्स गो. Ruben Diaz
Diaz has done more for Man City than Virgil van Dijk did for Liverpool. This unpopular opinion is given by Dave. Predictable. Yeah, Man City fan. रुबिन डियास इसलिए वर्जिल वैन डाइक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपनी टीम में बिकॉज जो पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि काफ़ी सारे पेप गार्डियोला ने अपने स्टाइल्स में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क किया है, चेंजेस करे हैं अपनी फॉर्मेशन में, अपने स्टाइल ऑफ प्ले में। इतने सारे उतार चढ़ाव आए, इतने सारे प्लेयर्स आए गए इन टीम, और इनका आपस में जो राइवलरी है, इनकी जो हेड टू हेड है, वो कितने सालों से चल रहा है। क्लॉप और पेप गार्डियोला की वेरी फेमस जो स्क्वाड्स थी, उसमें बहुत बड़ा पार्ट वर्जिल वैन डाइक का लिवरपूल के लिए है और रुबिन डियास का सिटी के लिए है। बट अगर इन दोनों को कंपेयर करा जाए डिफेंडर्स, तो मेरे लिए रुबिन डियास का ज़्यादा है बिकॉज देखेंगे कि वो इंजरीज भी बहुत ज़्यादा हुई। जॉन स्टोन्स भी पिछले 3-4 साल से तो भाई खेला ही बहुत कम है, वो पूरा एक सीजन भी कंसिस्टेंटली नहीं निकाला उसने। सो रुबिन डियास डिड दैट कैरी जॉब फॉर मैन सिटी। हालांकि उधर लिवरपूल साइनिंग्स पे साइनिंग्स करी जा रही थी, अब कोनाटे आ गया है तो ज़्यादा अब अटेंशन जो है कोनाटे पे ज़्यादा शिफ्ट हो गया है, एंड वो पक्का सेंटर बैक्स लाते रहेंगे। हालांकि अब यहाँ होसनो आया है, बट इतने सालों से जो संभाल रखा है डिफेंस, वो तो रुबिन डियास ने संभाला। इतनी ज़्यादा कैरी जो मुझे नहीं लगता कि वर्जिल वैन डाइक ने करी है। और रुबिन डियास का ये एक प्लस पॉइंट है कि वो प्रीमियर लीग टाइटल्स जो है रुबिन डियास ज़्यादा जीता है वर्जिल वैन डाइक से। एंड कंसिस्टेंसी की अगर बात करें हम, तो एक वर्जिल वैन डाइक हुआ करता था 2018, 19, 20 में, जहाँ पे ही केम सेकंड इन द बैलन डोर पोडियम इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड उसके बाद से एक बहुत ही बड़ा जो है डाउनग्रेड। You think he is not the same? Yes, I think he is not the same anymore, and बहुत सारी मिस्टेक्स और इंजरीज तो खैर इतनी हुई नहीं है उसको जितनी रुबिन डियास को हुई, बट स्टिल रुबिन डियास केम बैक स्ट्रॉन्गर। एंड अब जॉन स्टोन्स भी जा चुका है। आई एम श्योर कि अगले सीजन भी रुबिन डियास उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा, बेटर भी कर सकता है। बट अब रुबिन डियास पे तक कोई ध्यान देने रहा बिकॉज हालैंड केम एंड अब डोकू सेमेन्यो चर्की आ गया है, तो अब उस पर इतना ध्यान नहीं जा रहा। बट आज से अगर 3-4 साल पहले जब वो चैंपियंस लीग जीते, तो जितनी बात हालैंड की होती थी, डी ब्रुयने की होती थी, उतनी ही बात रुबिन डियास की भी लोग करते थे बिकॉज ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स इन द वर्ल्ड एट दैट। एंड अभी भी ज़्यादा शिफ्ट चेंज हुए नहीं है, बस उसकी बात नहीं होती, उसको ज़्यादा देखा नहीं जाता, इसलिए लोग मानते नहीं है कि कंसिडर ही नहीं करते भाई रुबिन डियास कब खेलता भी है कि नहीं खेलता। I get your point. Virgil van Dijk, in my opinion, has been one of the best centre backs in the world for, I would say, past 7-8 years. ठीक है, थोड़े dips बीच में आए हैं definitely उसके गेम में, but I think the level of consistency he has shown मेरे लिए is quite impeccable. और आई एग्री कि रुबिन डियास बहुत ही तगड़ा सेंटर बैक है, और मैं कुछ बहुत ज़्यादा डिसएग्री कर भी नहीं सकता इस स्टेटमेंट से क्योंकि इतने प्रीमियर लीग्स जीते हैं। बट मेरा ये मानना है कि हमेशा सिर्फ टाइटल्स ही नहीं डिसाइड करते कि तुम्हारा इम्पैक्ट कितना था, तुम्हारी टीम तुम पे कितना डिपेंडेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा डिसाइड होता है। आई गेट योर पॉइंट कि उस पर बहुत डिपेंडेंट है, बट सिमिलरली वर्जिल वैन डाइक हैज़ बीन कॉन्स्टेंट इन दैट लिवरपूल टीम डिफेंस टू बी अप देयर with Lionel Messi on the podium. That is something very substantial that he has done. Okay, fair enough. Liverpool fan. Yeah, that is what I was gonna say. Ki both of these people will defend these two players with everything they have because a City fan and a Liverpool fan. बढ़ते हैं तीसरी ओपिनियन की तरफ। Arsenal has been the best team in Premier League from the past 4 years, given by Abhinav. That is something I stand for. भाई, Arsenal has been the best team in Premier League definitely. और मेरी बहन बहुत खुश हो रही है कैमरे के पीछे। आर्सेनल फैन है। She is an Arsenal fan. So जो हम लड़ते कितना होंगे भाई साथ में प्रीमियर लीग देखते हुए, हमारा खून खोल जाता है लिटरली। It shouldn't be unpopular to say, but it is for some reason that Arsenal have been the most consistent team in Premier League पिछले 4 साल। Over the years, Arsenal ठीक है 2 बार सेकंड आई है, बैक टू बैक, वो भी 3 बार सेकंड आई है बैक टू बैक, एंड उसमें टीम्स ऊपर गई हैं नीचे गई है, बट आर्सेनल हैज़ बीन कंसिस्टेंटली गुड। ठीक है, द ओनली थिंग इज दैट दे कुडंट गो ओवर द लाइन बहुत लंबे टाइम तक। अब वट वी हैव टू कंसिडर हियर इज पहली बार ओवर द लाइन जाना मुश्किल होता है। ठीक है, आर्सेनल
कितने सालों से, आई थिंक 20 सालों से ओवर द लाइन नहीं गई थी, ठीक है। अब वो चीज़ उनकी साइकी में कितना प्ले करती होगी, हमें वो भी कंसिडरेशन में लेना है। तो कंसिस्टेंसी की जब बात आती है, सीजन आफ्टर सीजन, जब बीच में मैन सिटी ने भी ड्रॉप लिया, लिवरपूल ने भी ड्रॉप लिया, मैन सिटी भी अच्छी टीम नहीं रही है पिछले 2 साल से, तो वो जीती ही नहीं है, ठीक है। और लिवरपूल ने पहले ड्रॉप लिया था, एक सीजन अच्छा खेल ली, जीती, और उसके बाद फिर ड्रॉप लिया। आर्सेनल ने पिछले 7 साल से एक बार भी अपनी कंसिस्टेंसी में ड्रॉप नहीं लिया है। कंसिस्टेंटली वो सेकंड आए 3 बार और अब जीते हैं। तो आई डोंट थिंक कोई और टीम प्रीमियर लीग में पिछले 4 साल में इतनी कंसिस्टेंट रही है। एंड दूसरा, जब आर्सेनल को अच्छा कोई बताता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्लेइंग स्टाइल होती है लोगों को। मेरे हिसाब से आर्सेनल यूज्ड टू प्ले द मोस्ट फ्लूइड फुटबॉल इन प्रीमियर लीग जब आर्टेटा आया था 2 साल 3 साल तक 4 साल तक, पर वो रिजल्ट्स नहीं ला रहा था। तो समवेयर यू हैव टू चेंज समथिंग, ठीक है। उसने देखा कि प्रीमियर लीग इज अबाउट फिजिकलिटी, इज अबाउट पेस, इट इज अबाउट एफिशिएंसी। तो उसने करा भाई अपना जो कॉर्नर किक्स है उनको बेटर करा, अपनी फ्री किक्स को ऐसे करा। तो आई डोंट थिंक कि ही शुड बी ब्लेम्ड फॉर दैट, और आर्सेनल शुड बी ब्लेम्ड फॉर दैट। या आई थिंक आर्सेनल इज द बेस्ट टीम इन द प्रीमियर लीग फ्रॉम पास्ट 4 years। इस बात से ज़्यादा डिसएग्री तो मैं भी नहीं कर सकता एज अ फुटबॉल फैन फर्स्ट, बट यही बात है कि वो ओवर द लाइन नहीं जा पाए। तो उसमें भी एक मेंटालिटी का, एक आपका प्रेशर झेलने की एबिलिटी का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। इफ़ यू कांट हैंडल द प्रेशर इन द गेम लाइक फुटबॉल, इन द लीग लाइक प्रीमियर लीग, सो लाइक वो बहुत ही बड़ा माइनस पॉइंट है, बहुत ही बड़ा गैप है जो आप फील नहीं कर पा रहे हो। बिकॉज कंसिस्टेंस रहना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, बट उस टाइम प्रेशर को एब्जॉर्ब करना, उस टाइम मोमेंटम में रहना, उस टाइम ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करना, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप हम ओवर द लाइन मोस्ट प्रोबेबली नहीं ही जा। तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा लैग कर गए वो लोग, एंड इस चीज़ का फ़ायदा उठाया है पेप गार्डियोला की सिटी ने। बिकॉज एक्सेलरेशन करवाना प्लेयर्स, हर कोई प्लेयर्स एकदम से एक्सेलरेट भी नहीं करता। आर्सेनल खेली बहुत अच्छा बट वो जीती नहीं, तो आई थिंक उससे ये सीधा डिसाइड नहीं होता। मतलब आर्सेनल लैक करती थी और बहुत फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे वो कभी ओवर द लाइन नहीं गए थे, उसका जो प्रेशर था, जो हेट आर्सेनल को बाहर से मिल रही थी, वो आई थिंक उनकी साइकी को बहुत प्ले कर रही थी, जो कि बाकी क्लब्स को इतनी हेट मेरे ख्याल से नहीं मिलती है। अगर तू सिटी की भी बात करें, वो हेट मिलती है उनको, बट उस लेवल पे नहीं मिलती है जिस पे आर्सेनल को मिलती है। तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा रीजन है। ओके, फेयर इनफ। इस डिस्कशन से मेरी बहन को कितनी खुशी हुई वो तो मुझे नहीं पता, बट अब अगली ओपिनियन पे जल्दी से बढ़ते हैं। The fourth unpopular opinion is Jamie Vardy's Premier League legacy is more than Drogba's and Kane, and this is given by Dave. ये सच ही है, मतलब लाइक कोई भी इस बात को डिनाई नहीं करेगा कि जेमी वार्डी कभी भी कोई बड़े क्लब में नहीं खेला। लेस्टर इज नॉट अ बिग क्लब, एंड हमेशा से ही ये रहा है कि बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे लेस्टर, कभी आई कभी गई। नाउ दे आर प्लेइंग इन द लोअर डिवीजन दैन चैंपियनशिप। बट ये बात है कि जब जेमी वार्डी था तब पूरे लेस्टर सिटी क्लब की जो एक इमेज थी, एक फ्लो था, एक एटीट्यूड था, वो अलग ही था। कोई प्लेयर और ऐसा है नहीं जिसने इतनी छोटी टीम को इतना बड़ा नाम दे दिया। लाइक बात होती थी हर सीजन लेस्टर सिटी की। 2016 वो साल था जिसमें वो लोग प्रीमियर लीग टाइटल जीते थे। जेमी वार्डी वाज वन ऑफ ग्रेटेस्ट अपसेट ऑफ ऑल टाइम। उसमें बहुत सारे और प्लेयर थे, रियाद मारेज था उसमें, एनगोलो कांटे था, तो बाकी प्लेयर्स का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। बट उसके बाद अगले ही सीजन रियाद मारेज सिटी चला गया, कांटे चेल्सी चला गया, एंड देन लेस्टर सिटी की मतलब लाइक आन बान और शान अगर तुम कह लो तो जेमी वार्डी रहा है हमेशा से। और इतने बड़े कैलिबर का प्लेयर अगर इतने कोई छोटे क्लब में रह रहा है और डिलीवर कर रहा है तो वो एक बहुत ही बड़ी चीज़ मानी जाती है हमेशा थ्रू आउट। उसके बाद भी ऐसे चांसेस बने जहाँ पे वो क्लब चेंज कर सकता था या फिर लेस्टर और अच्छा हो सकती थी। बट दिक्कत यही रहती है हमेशा, नसीब इन छोटे क्लब्स का यही रह जाता है कि कोई प्लेयर शाइन होता है तो वो तुरंत क्लब बदल जाता है। और यही चीज़ जेमी वार्डी को बाकी प्लेयर्स से अलग बनाती है।
इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स वगैरह सब ठीक है, हैरी केन वाज टॉप गोल स्कोरर काफी साल तक, वो भी कुछ नहीं जीता, वो तो लीग भी नहीं जीता, जेमी वार्डी लीग तो जीता। एंड ड्रॉगबा की अगर अगर ड्रॉगबा की हम बात करें वहाँ पे, तो ड्रॉगबा के अगेंस्ट आर्गुमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, एंड बिकॉज चैंपियंस लीग भी जीता है, वो लीग भी जीता चेल्सी के साथ। बट यही है कि चेल्सी थी उस time। आज की चेल्सी की अगर हम बात करें, पिछले साल की अगर चेल्सी की हम बात करें, अगर उसमें ड्रॉगबा कुछ ऐसा प्रोड्यूस कर देता जैसा जेमी वार्डी ने अपनी लेस्टर सिटी के लिए किया। नहीं, बट आई थिंक चेल्सी बनी भी इसलिए थी क्योंकि इसमें ड्रॉगबा जैसे प्लेयर्स थे। ड्रॉगबा के आने के बाद ही चेल्सी जो तो लेस्टर भी प्रीमियर लीग जीती, लेस्टर भी लेस्टर बनी प्रीमियर लीग में, वो लोग कंटिन्यूअसली शायद 2-3 साल उन्होंने बिताए बिकॉज ऑफ हिम। अब मेरा काउंटर ही होगा इस पे कि लेट्स से हैरी केन पहले, तो ड्रॉगबा तो विल कम टू लेटर। हैरी केन मेरे हिसाब से इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स ऑफ आवर जनरेशन एंड ही डजंट गेट द क्रेडिट। अगर हैरी केन शुरू से बड़ी टीम में होता, बारसा, रियल मैड्रिड, बायर्न म्यूनिख, तो हैरी केन को कंपेयर हम कर रहे होते सुआरेज और लेवेंडोस्की से, और आई थिंक एबिलिटी वाइज ही इज अप देयर। आई नो बहुत लोग डिसएग्री करेंगे, बट आई थिंक प्योर एबिलिटी पे हैरी केन इज अप देयर। दूसरा, रही बात लेस्टर को प्रीमियर लीग जिताने की, वो बहुत बड़ा अचीवमेंट था और उसमें बहुत बड़ा हाथ था जेमी वार्डी का, और जेमी वार्डी की स्टोरी इज मच बिगर एंड मच बेटर देन जो तो रही है बाकी ड्रॉगबा एंड केन। हाँ, पर इन माय ओपिनियन केन भी तो टॉटनहम को फाइनल में लेके गया था, एंड आई वुड आर्ग्यू ही हैड मतलब मोर इम्पैक्ट इन दैट टॉटनहम टीम जो चैंपियंस लीग फाइनल में गई दैन वाराडी हैड इन द लेस्टर सिटी वन, क्योंकि महारेस, कांते, बहुत प्लेयर्स थे जो बहुत ही तगड़ा कर रहे थे उस टाइम केन के पास, लेस्टर में। केन के पास सॉन था और प्लेयर्स थे, आई एग्री बट आई थिंक केन ने बहुत ज़्यादा गोल स्कोर करे, और वही वाली बात आ जाती है, मेसी 2019 वो चैंपियंस लीग नहीं जीता, बट इट वाज मेसीज बेस्ट चैंपियंस लीग सीजन इन माय ओपिनियन। तो सेम वे केन के लिए यार, वो प्रीमियर लीग नहीं जीता, ठीक है, बट ही हैज़ डन व्हाट नो इंग्लिश स्ट्राइकर हैड एवर डन इन प्रीमियर लीग। आई थिंक दैट इज अ बिग थिंग, एंड कंसिस्टेंटली गोल्डन बूट के, प्रीमियर लीग के गोल्डन बूट के उसमें रहना ईयर आफ्टर ईयर, तो गोल स्कोरिंग में केन हैज़ बीन मच बिगर। तो प्रीमियर लीग लेगेसी में आई थिंक कहीं ना कहीं वो काउंट होगा। ड्रॉगबा ने जीती है प्रीमियर लीग, बट वारेडी ने जो किया छोटी टीम के साथ, आई थिंक दैट इज वेरी बिग। केन की डिसरिस्पेक्ट, आई डोंट लाइक टू टेक केन्स डिसरिस्पेक्ट, आई लव हिम एज अ प्लेयर। चलो, ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। Fifth unpopular opinion is Joao Neves is better than Vitinha, and this is given by Abhinav. This is gonna be interesting. तो firstly I think when I say he's better than Vitinha, I mean I like him personally. Who would I pay to watch? It's clearly Joao Neves for me. The way he plays, it's मतलब mesmerizing भाई मेरे लिए, तो he is up there with Pedri for me. Like आई नो फुटबॉलिंग वर्ल्ड में अभी पेड्री को कंपेयर करा जाता है विटीनिया से, बट फॉर मी विटीनिया तो है ही नहीं उसके लेवल पे। आई थिंक द वन ही शुड बी कंपेयर्ड टू रादर इज जाओ नेवेस, क्योंकि पहली बात तो द एबिलिटी ही हैज, सेकेंडली द पोटेंशियल। आई थिंक अभी भी वो अपने पूरे पोटेंशियल पे नहीं खेला, विच इज़ क्रेजी। तो व्हेन ही विल प्ले एट हिज पोटेंशियल वो तो होगा ही, बट स्टिल अभी भी जैसा वो खेला है, आई थिंक ही हैज़ बीन प्लेइंग बेटर देन विटीनिया for a long time now. दूसरा, लुइस एनरिके tries to bench him more लीगा गेम्स में, ताकि वो चैंपियंस लीग के लिए फिट रहे। उसको इंजरी ना हो, ये बहुत ज़रूरी है PSG के लिए फॉर चैंपियंस लीग। एंड चैंपियंस लीग इज़ द ओनली थिंग दैट मैटर्स फॉर PSG राइट नाउ। लीग वन से उन्होंने बहुत जीत ली है, और दोनों चैंपियंस लीग कैंपेन्स में आई थिंक जॉ नेवेस हैज़ बीन क्रेजी, दोनों जो गेम कैंपेन्स जीते हैं। सेकेंडली लीग वन में भी कम गेम्स में गोल कंट्रीब्यूशन, आई थिंक एटलीस्ट गोल्स तो जाओ नेवेस के ज़्यादा है, और प्लेइंग स्टाइल, द वे ही कंट्रोल्स द गेम, फ्लूइडिटी, आई थिंक ही इज अप देयर विद पेड्री। ही इज लाइक द गाय हु कैन गिव यू फुटबॉल orgasms. He is underrated. Joao Neves is
प्रिटी गुड लाइक आई मीन सही बात इन्होंने कही है कि जितना विटीनिया को लोग बात कर रहे हैं उतनी जोआओ नेवेस की भी होनी चाहिए, ये फैक्ट है। आई वुड आल्सो लाइक टू ऐड कि पोडियम पे विटीनिया था थर्ड पे पिछले साल बैलन डोर पे। आई थिंक विटीनिया से ऊपर तो पेड्री होना चाहिए था एंड उसके बाद पेड्री के साथ कहीं जाओ नेवेस होना चाहिए था आई थिंक, क्योंकि जाओ नेवेस उस सीजन वाज बॉन्कर्स भाई मेरे नज़र में। ही वाज सो गुड। आई डोंट नो कैसे लोगों ने मिस कर दिया। अगर उस सीजन की बात करी जाए जहाँ पे उस्मान डेम्बेले वॉन द बैलन डोर, उस अगर सीजन की बात करें तो विटीनिया वाज मच बेटर एज अ मिडफील्डर। अगर उस सीजन की बात करें तो गोल कंट्रीब्यूशंस के जोआओ नेवेस के उस साल उतने नहीं थे जितने इस सीजन है। इस सीजन ही इज मच बेटर एज अ गोल स्कोरर, एज अ मिडफील्डर भी देखे तो इस साल इस सीजन जो अभी हुआ है जहाँ पे पीएसजी डबल कर गई है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा उसका सीजन गया है, बेटर देन विटीनिया। आई थिंक पिछला सीजन भी आई थिंक प्योर फुटबॉलिंग टैलेंट में जाओ नेवेस बीट्स विटीनिया एनी डे, बट इट इज अ पर्सनल ओपिनियन और हॉट टेक ये इसीलिए क्योंकि आई थिंक ज़्यादातर लोग इससे डिसएग्री ही करेंगे, बट पर्सनली मेरे को जो मज़ा जाओ नेवेस को देखने में आता है खेलते हुए वो जाओ नेवेस इज अ वेरी फ्लेरी प्लेयर। लाइक विटीनिया से अगर देखें, विटीनिया इज मोर ऑफ अ टेक्निकल, मोर ऑफ अ कंट्रोलिंग। विटीनिया जो चीज़ें करता है वो ऐसी है कि लाइक उसके टचेस, उसकी पासिंग्स, उसका होल्ड अप प्ले, वो बॉल पूरे फील्ड में पूरे मिडफील्ड में लेके घूमेगा ताकि क्वारात्सकेलिया, डेम्बेले जो है वो फ्री हो। नो डिसरिस्पेक्ट टू विटीनिया भाई, आई नो ही इज अ ग्रेट प्लेयर, बट आई स्टिल थिंक जाओ नेवेस इज बेटर। तो ये तो इस बात का तो कोई आई थिंक सम पीपल कुछ लोग मुझे से एग्री करेंगे यहाँ पे। सो भाई के सपोर्ट में जो भी है वो कमेंट में जल्दी बताओ। एंड बेटर कौन है? पेड्री। Talking about Pedri, the next unpopular opinion is Pedri is more important for Barca than Lamine Yamal. Wow. And This is given by Dave. I think Yeah, like Pedri is like वो जिस भी टीम में जाएगा, I don't care about Barca, I don't care about anything. वो स्टार स्टडेड टीम्स लाइक बायर्न म्यूनिख, रियल मैड्रिड, जिन भी टीम्स में वो जाएगा, जहाँ पे भी पेड्री खेलेगा वो टीम को जरूरत पड़ेगी पेड्री की, बिकॉज वो खेलता है लाइक ही इज सो वर्सेटाइल। ही कैन प्ले एज अ सीडीएम, ही कैन प्ले एज अ कैम, ही कैन, वो सेंटर मिडफील्डर तो खेलता ही है। उसके टचेस, उसके विजन, उसकी इंटेलिजेंस, उसका वो टर्न अराउंड एंड ऑल दोस थिंग्स आर लाइक प्योर आर्ट। एंड इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है बिकॉज ऑल्टरनेटिव ढूंढना एक प्लेयर की वो बहुत मुश्किल हो जाता है। पेड्री का ऑल्टरनेटिव ढूंढना फिलहाल वर्ल्ड फुटबॉल में मुझे नहीं लगता कोई और है। विटीनिया इज नियर, जोआओ नेवेस हमने बात करी, बस यही दो मेरे को नाम लगते हैं, बट वो भी पेड्री के आसपास नहीं है। और अगर बात करें लमीन यमाल की, ही इज अ जनरेशनल टैलेंट विदाउट अ डाउट, ही इज आर्ग्यूबली द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। बट यही है कि हमने भी देखा है थ्रू आउट द इयर्स, लमीन की एब्सेंस में भी बार्सा डिलीवर कर जाती है, बार्सा संभल जाती है। बट अगर हम पेड्री की बात करें जो पूरा ही कंट्रोल डालता है, जो पूरा ही लाइक ही इज द कंट्रोलर ऑफ द गेम, इफ ही इज प्लेइंग एट हिट्स बेस्ट ही इज अनटचेबल। ये बात से तो कोई फुटबॉल फैन डिनाई नहीं करेगा। आई थिंक इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि ही इज अनटचेबल व्हेन ही इज एट हिज बेस्ट, लाइक ही इज फकिंग इनिएस्टा एंड जावी, mixture of Xavi and Iniesta. They both had a baby. Yes, the baby of Xavi and Iniesta. वो भाई वैसे ही looks like that as well. मैंने कभी ये सोचा No, ये बात से मैं I think Pedri is like greatest midfielder इस टाइम दुनिया में मेरे लिए। बेलिंगम से कंपेयर करते थे इसको पर आई थिंक स्टिल जो चीज़ लमीन यमाल कर रहा है एट हिज एज बारसा के लिए, दैट इज़ भाई बॉन्कर्स। और जो इम्पोर्टेंस लमीन यमाल की है वो हम देख सकते हैं बड़े गेम्स से। व्हेन यू लुक एट पिछले साल का चैंपियंस लीग सेमीफाइनल अगेंस्ट इंटर, भाई इवन जिदान हैड टू से समथिंग अबाउट दैट परफॉर्मेंस, इट वाज दैट गुड। मतलब मैंने कभी देखा नहीं ऐसे जिदान को किसी एक बंदे की परफॉर्मेंस आके अप्रिशिएट। ये तो एक बहुत रेयर इवेंट है।
एग्जैक्टली तो जो वो कर रहा है एट दिस एज और जिस हिसाब से वो बड़े गेम्स में कैरी करता है, आई एग्री लीग जिताने में पेड्री का शायद ज़्यादा हाथ हो सकता है यमाल से, बट बड़े गेम्स जब आते हैं, when it's Real Madrid, when it's Bayern Munich, when it's Inter Milan, when it's Atletico Madrid, I think Yamal is the most important player for Barca at that time क्योंकि he shows up every fucking day. तो बट आई डोंट डिसएग्री विद यू इन द सेंस कि विदाउट पेड्री हमारी मिडफील्ड रन ही नहीं कर सकती. पेड्री के होने से ही बारसा इतना स्टिक कर पाई है, इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ इतना अच्छा बारसा खेल पाई है, चैंपियंस लीग सेमीफाइनल तक पहुंचना, लीग 2 बार एक साथ जीतना. आई थिंक पेड्री हैज़ बीन द ग्लू जिसने बारसा को होल्ड टुगेदर करा हुआ है अभी तक. बट आई थिंक बड़े गेम्स में इट्स स्टिल लमीन यमाल और शाइब्स. Okay, fair enough. बारसा के लिए तो दोनों ही important. Right. Move on to the next one.